सभी को प्रणाम। डे 74 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। शीर्षक है बच्चों का निर्माण वाणी से नहीं आचरण से करें। प्रायः हम सब बड़े हैं क्या करते हैं, अपने बच्चों के सामने उपदेश देते हैं, उन्हें समझाते हैं, उन्हें संदेश देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें सिखाते हैं। लेकिन हमारे बच्चे भी फॉलो तभी करते हैं जब हम उसको उन बातों को स्वयं अपने आचरण में उतारते हैं। और बच्चों की बताने की ज़रूरत नहीं होते हैं। बच्चों की प्रथम पाठशाला देखा जाए तो घर ही उसका होता है और उसके माता पिता प्रथम अध्यापक होते हैं। तो उनके माता पिता जो जैसा आचरण करते हैं वैसा बच्चा अपने आप सीखते चले जाते हैं। उनको कुछ विशेष बताने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए वाणी से नहीं आचरण से हम बच्चों का निर्माण करें। इसके अंतर्गत आगे देखते हैं कि क्या बताया जा रहा है। यह तथ्य जितना सामाजिक क्षेत्र में लागू होता है उतना ही पारिवारिक क्षेत्र में हम चाहते हैं कि हमारे परिवार के सभी बच्चे हमारा कहना माने। उनके आचरण श्रेष्ठ हो तो उनके सामने अपना श्रेष्ठ आचरण प्रस्तुत करना होगा। समझाने बुझाने का कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ता ही है, परंतु स्वभाव विचार एवं भाव में परिवर्तन करना हो तो पहले स्वयं का निरीक्षण है और उसमें आवश्यक सुधार करना होगा। उत्कृष्ट व्यक्तित्व का प्रभाव ही परिवार के सदस्यों पर पड़ता है। जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है। यहाँ वही बात है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम परिवर्तन किसी में करना चाहते हैं, किसी के स्वभाव में, विचार में, भाव में, तो पहले हमें स्वयं का निरीक्षण करना चाहिए और उसमें सुधार करना चाहिए। और बताया इसलिए कहा भी जाता है कि हम परम पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि अगर संसार की सबसे बड़ी सुधार यदि है तो वह है खुद का सुधार। अपनी सुधार संसार के सबसे बड़ी सुधार। परिवार में शांति एवं व्यवस्था तभी रह सकती है जब परिवार में सज्जनता, स्नेह, सदाचरण की गतिविधियां अपनाई जाए। आज चारों तरफ जो दूषित वातावरण फैला है उससे लोग शीघ्र ही प्रभावित होते हैं। अच्छाई की अपेक्षा बुराई शीघ्र ही ग्रहण की जा सकती है। परिवार के बड़ों का अनुकरण अन्य सदस्य एवं बच्चे शीघ्र ही ग्रहण कर लेते हैं। घर में व्यक्ति की आदतें नंगी होती है क्योंकि अपने दुर्गुणों की पूर्ति वह घर के वातावरण में स्वतंत्र रूप से करता है। घर के बाहर तो ढोंग से ही काम चल जाता है। बहुत अच्छे हम भी अपने आसपास लोगों को देखते हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, उनके व्यक्तित्व देखने में लगता है कितने स्मार्ट हैं। लेकिन जब घर जाकर उनके पता करो तो उनके व्यक्तित्व के बारे में जब पता चलता है तो सारे खोखले दिखते हैं। ऐसा आचरण भी वो कर सकते हैं जो व्यक्ति की छवि हमारे मन में है वो विश्वास नहीं होती है। तो ऐसा होता है, घर में व्यक्ति स्वतंत्र होता है और अपना मनमाने ढंग से वैसा आचरण भी करता है। लेकिन परिवार में शांति और व्यवस्था तभी रह सकती है जब सदाचरण की गतिविधियां अपनाई जाए, चाहे हम हो, आप हो, कोई भी हो या घर का कोई भी सदस्य हो। परिवार में दुर्गुणी सदस्य उतना ही दुख देते हैं जितना कोई कष्ट साध्य रोग। इनका सुधार करना उतना ही आवश्यक है जितना कि बीमार को निरोग बनाना। इसकी उपेक्षा करने से परिजनों में घुसे दुर्गुण पूरे परिवार की सुख शांति को नष्ट कर नारकीय स्थिति बना डालते हैं। दुर्गुणों के उपचार के लिए आरंभिक स्तर पर ही प्रयास किया जाना चाहिए, अन्यथा परिपक्वता आ जाने पर सुधार की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। बात यहाँ यह है कि दुर्गुण आ जाए, अगर बड़े लोगों में दुर्गुण आ जाए तो उनको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाती है, खास करके अगर वो रिस्पेक्टिव हो, बड़े हों, उम्र में बड़े हों, रिश्ते में बड़े हों, तो वहाँ फिर क्या होता है, हम चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम अगर चाहें तो स्वयं अपनी सुधार करके, हमारे अंदर कोई अगर गतिविधियाँ ऐसी कोई नकारात्मक घर कर रही है तो उसको हम चाहे तो खुद की निरीक्षण करके या फिर कोई हमें समालोचना करके हमें बता रहा हो, आलोचना करके, तो हम उसका ध्यान रखें और कोशिश करें कि वो दुर्गुण हम दूर करें और घर में शांति बनाए रखें। किसी भी व्यक्ति की यदि सुख की आकांक्षा हो तो उसे परिवार को भी सुसंस्कृत बनाना होगा। यह सोचते समय हमें ध्यान देना होगा कि परिवार के सदस्यों पर उपदेश की प्रक्रिया का बहुत थोड़ा प्रभाव पड़ता है। इतने से यदि काम चलता तो प्रत्येक परिवार में कोई न कोई समझाने वाला रहता ही है, जिसके समझाने से घर के सभी सदस्य सद्गुणी होते हैं तथा वातावरण स्वर्ग जैसा दिखाई देता है। फिर कोई घर अशांति का केंद्र क्यों रहता है? बच्चे उदंड अवगुणी क्यों होते हैं? यहाँ बताया जा रहा है कि यदि सुख की आकांक्षा है तो परिवार को सुसंस्कृत बनाना होगा, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, किसी भी परिवार की इकाई होती है, तब वो समाज की इकाई बनते हैं, समाज की इकाई बन के फिर वो राष्ट्र की इकाई बनते हैं। तो यहाँ शुरुआत कहाँ से हो रही है? परिवार के सदस्य के रूप में हो रही है।
तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर कोई गलत है भी तो उसे अगर कोई बड़े बुजुर्ग समझा रहे हैं तो हमें समझ जाना चाहिए, चाहे हम हो या बच्चे हो या फिर कोई हो। परिवार को सुधारने की इच्छा रखने वालों को सर्वप्रथम अपने आप को सुधारना चाहिए, क्योंकि वास्तविक प्रवचन यही है, माता पिता के ऊपर बच्चे को जन्म देने का ही नहीं, उन्हें सुसंस्कारी बनाने का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। बच्चों की आदतों के ठीक न होने का अधिकांश दोष उनके अभिभावकों को ही दिया जा सकता है। लाड़ प्यार में माँ बाप बच्चों पर बहुत अधिक खर्च करते रहते हैं, परिणाम स्वरूप बच्चा पैसे का मूल्य समझ नहीं पाता तथा फजूल खर्ची की आदत सीख जाता है। यही आदतें बड़े होने पर अपव्यय के रूप में देखी जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो पैसे खर्च करना अपना एक रुतबा समझते हैं, लेकिन हमें महत्व हर चीज़ को देनी चाहिए, चाहे हमारे पास पैसा अधिक हो, कम हो, ज़रूरत से ज़्यादा हो, लेकिन हम पैसे के महत्व को समझें, बच्चे को बताएं। चूँकि पैसा आज के जीवन में खास करके हमें सांसारिक जीवन में एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, लेकिन वो आवश्यकता तो है, लेकिन वो आवश्यकता हमें संस्कारों पे, हमारे संस्कारों पर हावी नहीं होनी चाहिए। किसी भी चीज़ की अगर हमको सुविधा मिली है, चाहे प्राकृतिक रूप से मिली हो या सांसारिक रूप से, उसका हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और हमें भी अपने बच्चे को सिखाना चाहिए, उन्हें मितव्ययता की भी आदत डालनी चाहिए। माता पिता में जो परस्पर कलह संघर्ष होता रहता है, उसका प्रभाव बच्चे के कोमल हृदय पर पड़ता है। वे भी द्वेष, घृणा, कटुता की भावनाएं अपना लेते हैं, जिसका परिणाम आगे चलकर पारिवारिक जीवन के लिए घातक सिद्ध होता है। जिस माता के हृदय में अपने बड़ों के प्रति श्रद्धा होगी, उसके बच्चे भी अपने माता पिता बड़ों के प्रति श्रद्धावान एवं भावनाशील होंगे। माता पिता के संयोग से बच्चे का शरीर ही नहीं बनता, वरन उनकी मानसिक स्थिति के आधार पर ही बालक का मन भी विनिर्मित होता है। जो अभिभावक स्वयं दुर्गुणों एवं कुसंस्कारों से भरे हैं, उनके बच्चों में भी प्रायः उसी स्तर के संस्कार आएंगे। यहाँ बताया जा रहा है कि माता पिता चूंकि दो परिवार के धुरी होते हैं, अगर उनमें आपसी कलह संघर्ष होता है तो बच्चे की कोमल भावनाएं जो है आहत होती है और धीरे धीरे बच्चों में भी एक तरह से एक निष्ठुरता आती चली जाती है, कटुता की भावना आती है, जो धीरे धीरे डेवलप होती है और हम सब नहीं समझ पाते हैं। इसलिए माता पिता के आपसी संबंध भी बहुत मतलब परस्पर सहयोगपूर्ण होना बहुत जरूरी होता है। अच्छी संतान सुसंस्कारी माता पिता प्रयत्न पूर्वक उत्पन्न कर सकते हैं। उसके लिए माँ बाप को पहले अपने आप को संस्कारवान बनाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। कुछ संस्कारी बच्चे तो पैदा होते ही रहते हैं और समाज के लिए भार बनते दिखते जाते हैं। यदि संस्कारी बच्चों की कामना है तो उनके लिए स्वयं परिष्कार करना ही होगा, अन्यथा वह कामना छोड़ देनी चाहिए। जैसे भी दुर्गुणी बच्चे जन्मे, उन्हें अपनी करनी का फल मानकर संतोष करना चाहिए। बात वही है कि जब हम बीज चाहते हैं कि लगाएं और हमारा फल वो अच्छा बच्चे वृक्ष के रूप में वो पनपे, पौधे के रूप में पनपे, तो क्या होगा, पहले अपने धरती को उर्वर बनाते हैं। तो अगर हम एज ए मदर फादर चाहते हैं कि हमारा बच्चा सुसंस्कृत बने, तो उसके लिए पहले हमें अपनी मनोभूमि को सुसंस्कृत बनाना होगा और ऐसा ही आचरण करना होगा, तब वाणी से बोलना होगा। एक संत के पास एक महिला यह जानकर पहुंची कि उसकी बातों का प्रभाव शीघ्र नहीं पड़ता है तथा व्यक्ति अपने अवगुणों को छोड़ देता है। उस महिला का बच्चा शक्कर खाता था, जिससे उसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। डॉक्टरों एवं स्वयं उसके द्वारा समझाए जाने के उस बालक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। संत ने उससे 15 दिन का समय मांगा तथा उसके बाद आने को कहा। इस अवधि के बाद वो अपने बच्चे को लेकर पहुंची तो संत ने बच्चे से शक्कर न खाने का उपदेश दिया। परिणाम स्वरूप उसी दिन से उसने बच्चा खाना छोड़ दिया, शक्कर खाना छोड़ दिया। निकट रहने वाले संत से उसका हृदय इसका रहस्य पूछा गया कि इतनी सी बात तो आप 15 दिन पहले भी कह सकते थे, पर इतना समय लेने का क्या कारण था? उन्होंने कहा कि वह स्वयं उन दिनों शक्कर बड़ी रुचि के साथ खाते थे, इसलिए उनके द्वारा दिए गए उपदेश का प्रभाव उस बच्चे पर नहीं पड़ता। इन 15 दिनों में उन्होंने स्वयं शक्कर का त्याग किया, जिससे यह संभव हो सका कि बच्चे को शक्कर छोड़ने का उपदेश दे सके। यानी किसी भी चीज़ को किसी भी को हम अगर हम उपदेश देते हैं, सलाह देते हैं, तो पहले हमें उसका खुद फॉलो करना चाहिए। ये कहानी हमें यही बताती है। प्रत्येक माता पिता एवं अभिभावक अपने बच्चे को राम, कृष्ण, श्रवण कुमार के रूप में देखना चाहते हैं, परंतु यह नहीं सोचते कि दशरथ वासुदेव के समान पहले इस इच्छा की पूर्ति के लिए मूल्य चुकाएं। गुण, कर्म, स्वभाव की दृष्टि से अपने को इस योग्य बनाए कि उनके बच्चे भी श्रेष्ठ आचरण करें। वाणी की अपेक्षा अपना अनुकरणीय आचरण सामने प्रस्तुत करके बच्चों का सुधार आसानी से हम कर सकते हैं।
बात वही है कि हम अगर आदर्श अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं तो हमें खुद आदर्शवादी अभिभावक माता पिता बनना होगा, तभी हम अपने बच्चे का नवनिर्माण कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखें अपनी भूमिका को कि कहाँ अपनी भूमिका को सुधार कर सकते हैं, समाहित कर सकते हैं और कितना कर्तव्यशील बन सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे हमारी भावी पीढ़ी का नवनिर्माण का एक प्रक्रिया को समझे। सभी को धन्यवाद। थैंक यू। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।